इसके बाद मैं उस आवाज को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जो सिर्फ 85 रुपए लेकर और एक कंप्यूटर लेकर निकले और उन्होंने बाद में 10 वर्षों में एक यूनिवर्सिटी बना डाली। ऐसे जनाब मकबूल हक साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करिए। मेघालय में 350 एकड़ जमीन में इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज, लॉ कॉलेज, 2 सीबीएसई के स्कूल, वुमेन्स कॉलेज, करीबन 6000 विद्यार्थी आज वहां पढ़ रहे। एक बार जोरदार तालियों से ऐसे हक साहब का हम यहाँ पे स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ आवर ग्रेट कंट्री श्री राजनाथ सिंह जी, द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम जनाब जफर शरशवाला साहब, other dignitaries on the dais, dignitaries across the dais, ladies and gentlemen, media friends. हम उर्दू बोलेंगे थोड़ा जेंडर का प्रॉब्लम हो जाएगा बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू आसाम, लेकिन उर्दू जानते हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस में प्रॉब्लम होता है। एनीवे आई विल ट्राई टू गिव द अंडरस्टैंडिंग। लास्ट 1.5 साल से हम थोड़ा फेसबुक में रहते हैं। कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर आप फेसबुक में होना चाहिए, तो फेसबुक में आई मेड इट इज ए टूल फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। तो कभी कभी हम चेक करते हैं। जस्ट बिफोर 10 days वन जेंटलमैन सेंट ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, आई वांट टू स्टार्ट ए स्कूल इन माय लोकल एरिया, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा पास्ट बहुत याद हुआ कि हाउ आई हैव स्टार्टेड, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, इंस्टीट्यूट करना चाहता है वो अपने लोकेलिटी में। तो इमिडिएटली इट केम इन माय माइंड, हमने उसको यही रिप्लाई दिया 2-3 दिन के बाद कि भैया अपना बेडरूम को अपना क्लासरूम बना लो, फर्स्ट क्लासरूम, और खुद टीचर बन जाओ, फर्स्ट टीचर, और किसी जगह से चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड मैनेज कर लो। 30 students from your locality you admit and start your first classroom, and every year you increase another classroom. यही मैंने सजेशन दिया, मैंने जस्ट सोचा है ऐसे। तो so many people are hitting this kind of reply. मेरे जहन में आया कि अगर वो मेरे सामने होता तो हम अपना हिस्ट्री बताते कि हम क्लासरूम में रात को सो जाते थे, किसी को पता नहीं था, हम खुद वॉशरूम सफा करते थे, सारा चीज करते थे। Alhamdulillah, at this moment we have although it is a very infant university, but entire northeastern region, we have connected all central universities, all the state universities, and we are working together. लोगों का ये perception हो गया कि it is a public university. Very speciality of our university is that 95% फैकल्टी आर बिलोंगिंग। मुझे देखने से दाढ़ी टोपी वाला ऐसे समझे से लोग कहते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाया। यस, आई एम कमेंडिंग, बट 85% स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू फ्रॉम अदर कम्युनिटी एंड 95% फैकल्टी फ्रॉम अदर कम्युनिटी। अब बताइए किस लिए हुआ ये? बिकॉज वी कुड नॉट परफॉर्म। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन हम लोग जो समझते हैं वो था डिस्क्रिमिनेशन बाय सेल्फ। आज उसके बाद इमीडिएटली हमारे जहन में आया कि ये दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। हम अलीगढ़ में जब थे हम रैंक होल्डर थे, बट आई वेंट बैक टू आसाम दैट आई हैव टू स्टार्ट ए इंस्टीट्यूशन। आई मेट ए वेरी रिच मैन ऑफ आवर स्टेट। सबको पता है आसाम में कौन सबसे रिचेस्ट कौन है, एंड नाउ ही इज लीडिंग ए पार्टी। आई अप्रोच्ड, उन्होंने फर्स्ट रिप्लाई दिया कि भाई दाढ़ी टोपी लेके आप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कैसे करोगे, ये कैसे चलेगा? एक नेगेटिव मेरे जहन में आया, मेरा डर आ गया कि वेदर आई कैन डू, बिकॉज आई एम एज ए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, आई स्टार्टेड असेंबलिंग कंप्यूटर्स। हमारे पास एक कंप्यूटर था, 4 इग्नो स्टूडेंट को एडमिशन किया, कंप्यूटर असेंबल करते थे, करीब 400 कंप्यूटर हमने सेल किया मार्केट में। एंड दिस वे आई स्टार्टेड a small computer lab, and I was training the students of IGNOU and Manipal University. That was the beginning. आज हमारे पास एक कंप्यूटर लैब में 300 कंप्यूटर्स है, and this computer is the biggest computer lab in the northeast, and it is hired by the TCS for conducting all central government examination in our campus. तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, किसी ने हमारा ये सेंट्रल नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में,
3 years I attended meeting. And I have seen the committee members from other parts of the country and committee members from the south. सबका बैकग्राउंड स्टडी किया, एंड आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर देयर, कि साउथ से जो आते हैं, everyone is belonging and everyone is the founder of different institution in their territory, in their area. But the people from the north, they are very good speaker. They can speak so many things, but they are not belonging to any institutions. Very few they are belonging. तो हम चाहना चाहते हैं सोसाइटी के जो एनलाइटेन पीपल है, सोसाइटी के जो फैकल्टी मेंबर्स है, हम इंडिया के अगर 100 साइंटिस्ट ले लें, उसमें कितने हमारा कम्युनिटी का निकलेंगे? नहीं. इंडिया का 100 एकेडमिशियन ले ले, उसमें हमारा कितने लेंगे? हम लोग कहते हैं कि वी आर 13-14%. तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. वी आर डिस्क्रिमिनेटेड बाई आवर सेल्फ. वी हैव टू परफॉर्म. हम दूसरा डिस्क्रिमिनेशन को ज्यादा नहीं चाहेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन हमारा जो चाहे वो चाहेंगे. डॉक्टर शाह फैसल 2010 बैच में टॉप किया आईएएस में. हाउ आई कैन से दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटेड. मणिपुर का एक मुस्लिम बच्चा सीबीएसई में टॉप किया. हाउ वी कैन से दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन. इट इज सम पीपल्स, दे आर वर्किंग रिलेंटलेसली. जो हमको हमारा जो इस्लाम ने जो सिखाया, जो सेक्रीफाइस, जो हमारा जो टॉलरेंस, जो हमारा जो पेशेंस, जो जिस क्वालिटी से जो है कम्युनिटी हो, तो हम सब जानते हैं. कुरान में, हदीस में हर जगह कहा है, कौम के लोग जो अपने जॉब में रिवोल्यूशन नहीं करेंगे तो कौम तरक्की नहीं कर सकता. तो हम ये अपील करते हैं कि हम गए थे, हमारा ये कॉन्फिडेंस के हम एक रीच में ना, यू विल हेल्प मी, बट आई स्टार्टेड दिस वे, एंड नाउ वी हैव ए यूनिवर्सिटी, वी हैव ए लॉ कॉलेज, वी हैव ए बीएड कॉलेज, एंड वेरी infant stage. Every year we are getting nearly 2,000 students in our institutions, and we have a model that we give 10% of the total intake to the underprivileged students. Now we have nearly 700 students undergoing education, free education in our institutions. I can say that any brilliant students who are unable to go for higher educational institution, you can recommend for our institution. We are giving free education to them, and I welcome everyone to visit our institutions. And I must say that एक फैमिली में ये जो डिस्क्रिमिनेशन हम कहते रहते हैं, जिसको हाईलाइट करते हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कि एक फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिजर्वेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है. आई मस्ट से दैट इट इज ए डिस्क्रिमिनेशन टू द टैलेंट्स इफ देयर इज ए रिजर्वेशन. सिमिलरली फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन होता है. जो बच्चा ज्यादा पैसा कमाता है, जो अच्छा डिग्री वाला है, उसको पेरेंट्स जो है उसको अच्छा ख्याल से रखते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाता है. हम कहते हैं इस कंट्री में, इस ग्रेट नेशन में, इफ वी आर 13%, 14%, let contribute 13-14% for building of this nation. I think there will be no discrimination. We are not performing according to our proportionately. We are not contributing for this building of this nation. वो पुराने जमाने में लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है. लेकिन फॉर फर्दर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, अगर हम लोगों ने प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, वो हम कभी खत्म नहीं कर सकते. इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारा जो जिम्मेदारी है, जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बाय सेल्फ जो कर रहे हैं, उसको हम बंद करें, उसके लिए कोशिश करें. हम कहेंगे इंशाल्लाह देयर विल बी चेंज इन दिस कंट्री, और हमारा केयर भी मिलेगा. अच्छा, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी हमने रिक्वेस्ट किया, हमारा पहाड़ के ऊपर डॉक्टर कलाम साहब भी गए थे, आप भी नॉर्थ ईस्ट में विजिट करें तो हमारे कैंपस को विजिट करें. एंड वी एनकरेज, एंड आई होप दैट देयर विल बी चेंज इफ वी वर्क फॉर द एजुकेशन. थैंक यू वेरी मच. गुवाहाटी से आकर लखनऊ में निमंत्रण देना और ये कहना कि हर बच्चे का मैं स्वागत करता हूं, हर पालक का मैं स्वागत करता हूं. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां मुझे यहाँ याद आती हैं कि छोटे मन से बड़ा काम नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है. ये मन की फकीरी है, जिसके पास पैसे हो वो भी आए, और जिसके पास पैसे ना हो उसकी भी जिम्मेदारी हक साहब लेने के लिए तैयार है. एक बार जोरदार तालियां हक साहब के लिए.